वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अप्रैल 2024 और 24 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को ने विशेषकर विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंटिस जैसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए इसको मनाने की घोषणा की। तो पहली बार 23 अप्रैल 1995 को ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अच्छा, 2024 में ये जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? रीड योर वे। ये थीम आपको जरूर याद रखनी है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट डे की थीम इम्पोर्टेंट हुआ करेंगी उनको मैं लिख दिया करूँगा, जिससे कि जब आप इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो ये आपको याद रहे। तो ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंटिस इन जैसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए शुरुआत में 23 अप्रैल 1995 को ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका टारगेट क्या रहता है, यानी कि इसका पर्पज क्या रहता है? प्रकाशन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, पढ़ने के माध्यम से आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो अब इसका टारगेट बदल गया है। शुरुआत में इसे विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंटिस जैसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था, और अभी अगर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखा जाए तो प्रकाशन के सामने जो चुनौतियां आती हैं, पुस्तकों को पढ़ के जो लोग सीखते हैं और पुस्तकों से जो पे लोगों में और समाज में चेंज आता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अब इसे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार यूनेस्को ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जब एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो वो पूछ लेगा कि 2024 के विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस में विश्व पुस्तक राजधानी किसे डिक्लेयर किया गया? तो फ्रांस का ही सिटी है स्ट्रासबर्ग, इसे डिक्लेयर किया गया। अच्छा, आपको पता है विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन भी 23 अप्रैल है और उनकी डेथ एनिवर्सरी भी 23 अप्रैल है, इसलिए अंग्रेजी दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि और जयंती दोनों 23 अप्रैल को होते हैं। और 23 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर ये आपको याद हो गए हैं, आप मेरे साथ बोलिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी 14 अप्रैल को होती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया।
22 अप्रैल को आपको पता है वर्ल्ड अर्थ डे, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कहते हैं, ये मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो अभी भारत की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पूर्वी लहर अभ्यास। इसका संचालन भारत की नौसेना ने पूर्वी तट पर किया है। अब भारत की नौसेना ने किया है, तो अभी भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर आया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। ये पूर्वी तट पर फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और पूर्वी नौसेना कमान ने मिलकर ये पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी पाबुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। किसे सम्मानित किया गया? पाबुलुरी सुब्बा राव को। ये है पाबुलुरी सुब्बा राव और इन्हीं को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये हैं कौन? तो ये अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ हैं पाबुलुरी सुब्बा राव। इनका नाम आपको याद रखना है और इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? तो सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लक्ष्मण तीर्थ नदी ये कर्नाटक में है और लास्ट में जाकर ये कावेरी नदी में मिल जाती है। और कावेरी नदी में मिलने से पहले ये 180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, यानी कि 180 किलोमीटर की ये नदी है कावेरी नदी में मिलने से पहले। और ये कर्नाटक के कोडागु जिले के प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इस जिले से ये निकलती है, कोडागु जिले से निकलती है। अब बात कर्नाटक की है तो मैप में देख लो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यानी कि अनमेन्ड आर्म व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा और भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, पनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड इन संघाई ग्रैंड प्रिक्स या इसे चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जा रहा है, ये किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस साल की सबसे ज्यादा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टप्पन ने।
ध्यान रखना, साल में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। ये हैं रेड बुल कंपनी के रेसर या फार्मूला 1 के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, और इन्होंने ही अभी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अच्छा, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स में ये मैक्स वर्स्टैपन ये फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। लैंडो नॉरिस ये मैकलारेन कंपनी के ड्राइवर हैं, ये सेकंड पे हैं। और तीसरे हैं सर्जियो पेरेज, ये भी रेड बुल के हैं लेकिन ये थर्ड नंबर पे रहे हैं। और तीनों ही ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लैंडो नॉरिस ये सेकंड पे रहे हैं और सर्जियो पेरेज ये थर्ड पे रहे हैं। अच्छा, फार्मूला 1 की बात है तो अभी लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंसी ने जीती। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीती। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। डच ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये तीनों ही मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। मैंने आपको बताया इस साल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो नईमा खातून ये एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नईमा खातून। और ये एएमयू के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, एक बालिका कॉलेज में ये प्रिंसिपल हैं, लेकिन अब ये एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीवीओ नियुक्त किया गया? तो अभी निधि एस जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं निधि एस जैन, और इन्हीं को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, सीबीओ की फुल फॉर्म, सीईओ की फुल फॉर्म आप जानते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक होता है सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखनी है। अच्छा, अभी LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए हैं? इसे कीज पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, कीज मानवतावादी सम्मान 2021, इससे अभी रतन टाटा जी सम्मानित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। KISS कीज की फुल फॉर्म क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और KIIT इसकी फुल फॉर्म क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर अभी रतन टाटा जी को कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया है। आपको पता है कीज मानवतावादी सम्मान ये रतन टाटा जी को 2021 में मिला था, लेकिन उस टाइम कोरोना की वजह से इनको ये अवार्ड नहीं मिल पाया। और अभी भी ये अवार्ड इनके घर पे जाके कीज और KIIT के ये संस्थापक हैं डॉक्टर अच्युत सामंत, इन्होंने प्रदान किया है। ये हैं डॉक्टर अच्युत सामंत, ये कीज और KIIT के संस्थापक हैं। इन्होंने रतन टाटा जी को घर पे जाके ये कीज मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, 2023 का ये कीज मानवतावादी पुरस्कार ये बिल गेट्स को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? तो गीता सभरवाल ये भारत की हैं और इनको अभी इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं गीता सभरवाल। अब इनको इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो ये है मैप में इंडोनेशिया। मैप में आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखना,
आपको पपुआ न्यू गिनी दिखेगा और पपुआ न्यू गिनी के पास ही ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर है मलेशिया, मलेशिया से आप ऊपर थोड़ी तरफ देखेंगे तो ये है फिलीपींस। तो ध्यान से देख लो, ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते थे कि सर आप जब भी किसी देश के राष्ट्रपति का नाम या प्रधानमंत्री का नाम बताते हो तो सुनने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसे लिख दिया करो। तो अब मैंने ये जो नया प्रेजेंटेशन है इसमें कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख दी जाएं, जिससे कि आप जब इसे पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आए। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल, ये 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं युजवेंद्र चहल और यही 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। अब क्रिकेट की बात है तो अभी आईपीएल की किसी एक टीम के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी सुनील नारायण बने हैं और ये सर्वाधिक विकेट कितने हैं? 172। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, पहले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को न्यूजीलैंड के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। आईपीएल में सर्वाधिक रन 287 बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया। 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बना है USA। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये रिपोर्ट जारी की है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तो इसमें USA फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, रसिया थर्ड पे है और अपना देश भारत ये 4th नंबर पे है, इंडिया 4th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी? तो ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और इन्होंने ही ये बुक लिखी है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई और ये है इनकी बुक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये इन्होंने लिखी है। अच्छा, अभी सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नायफ लॉन्च करने की घोषणा की। दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नामक अपना संस्करण लॉन्च किया है, संस्मरण। अच्छा, गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है केरल का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम। ये जो केरल का मलयालम महीना होता है मैडम, इस महीने के 6ठे दिन मनाया जाता है। तो ये महोत्सव का नाम आपको याद रखना है त्रिशूर पूरम और ये पूरम तारे के साथ चंद्रमा के उदय के साथ मेल खाता है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से टे पद्मनाभन को सम्मानित किया गया। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई और सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है।
अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो अभी CRS रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट फिगर आप देखोगे तो 65,960 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है और इसी के साथ अमेरिकी नागरिकता की शपथ लेने के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो प्राची यादव ये मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने 2024 ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्राची यादव और इन्होंने जापान में आयोजित ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की हैं और ये जो कैनो होता है, कैनोइंग, ये एक तरह का नौकायन होता है, लेकिन नौकायन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे स्केटिंग आपने की होगी, आपने पैराग्लाइडिंग की होगी, स्केटिंग की होगी, ये इस तरह के एडवेंचर होते हैं। उसी तरह से जैसे नौकायन होता है उसी के सिमिलर होता है ये कैनोइंग। तो प्राची यादव ने जापान के टोक्यो में ACC पैरा कैनोइंग एशिया चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर अभी 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अब मैंने ये एक नया सेगमेंट शुरू किया है, बेस्ट आंसर ऑफ द डे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन का जब मैं आंसर पूछता हूँ उसका डिटेल में आंसर लिखा करो। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका सबसे डिटेल आंसर ये भारती कश्यप ने लिखा। अब जो भी सबसे डिटेल में आंसर लिखा करेगा और जो भी सबसे अच्छा आंसर लिखा करेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया करूँगा। तो ये कल के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर लिखा था भारती कश्यप ने। क्वेश्चन का आंसर था सिंगापुर। इन्होंने बताया ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल सिंगापुर सिटी है, प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लूंग है। अब ध्यान रखना, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? लॉरेंस वोंग। प्रेसिडेंट थर्मन सुनमुगरत्नम है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज होती है। इस तरह से इन्होंने सबसे बेस्ट आंसर लिखा और सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा। अब आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे और जितना अच्छा आंसर लिखोगे, जो भी सबसे अच्छा आंसर होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगाया करूँगा। तो बेस्ट आंसर ऑफ द डे ये एक नया सेगमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब आपके लिए रिवीजन। अभी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में शुरू हुआ। उत्साह पटनायक को मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। सिट्रोएन इंडिया ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, बिस्लरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। फोन की कंपनी है टेक्नो, उसने भी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हुंडई मोटर इंडिया ने भी दीपिका पादुकोण को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मिल्क ब्रांड है नंदिनी, ये आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है? USA में है। अच्छा, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डे गुकेश। इन्होंने अभी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट टाइटल जीता है। अच्छा, नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च किया। एक्चुअल में 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान रुश्दी पर नाइफ से अटैक हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने संस्मरण का नाम नाइफ रख दिया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया।
ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में पार्टिसिपेट किया है? मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ये मैंने आपको कल एक इमेज दिखाई थी, फिलिस्तीनी महिला की इमेज थी और वो अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुए थी। उस इमेज को मोहम्मद सलेम ने क्लिक किया था और ये रॉयटर्स के पत्रकार है। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट शामिल हुई हैं। अच्छा, तक्षवी बाघानी ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कभी भी कोई भी डाउट या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों पे अगर आप इंद्रेश आरसी सर्च करोगे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।